और चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ, जहां नगर निगम शिमला संशोधन विधेयक का ये पूरा मामला है। विधायक रणधीर शर्मा ने इसको लेकर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने व्यवस्था को तार तार कर दिया है और रातों रात 11,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि गुस्सा ना करें। विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और सदन से आज भी वॉकआउट किया। तो शिमला नगर निगम संशोधन विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने रातों रात 11,000 नए मतदाता जोड़े हैं। वहीं सत्ता पक्ष भी अपने बचाव में उतर आया और इसी पूरे मसले पर आज एक बार फिर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया है। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है, लेकिन सारी व्यवस्था को तहस नहस करके जहां व्यवस्था परिवर्तन की बातें हो रही है, सारी व्यवस्थाओं को इस कदर तहस नहस करके शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, आज मुझे इस बात को लेकर के भी खेद है। मैं अध्यक्ष महोदय के आसन का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय रणधीर शर्मा जी ने कुछ शब्दों का जिक्र किया, जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है। स्पीकर महोदय ने भी बता दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया, जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम ले रहे हो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की। उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ खास मेहमान कांग्रेस विधायक बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल भी मौजूद हैं। रणबीर, जरा बातचीत कीजिए और कैसी रही आज की सदन की फर्स्ट हाफ की कार्रवाई, इस पर भी जरा जानकारियां दीजिएगा रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, इस वक्त हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। पूर्व मंत्री हमारे साथ सुखराम चौधरी भाजपा से हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, और इंद्रदत्त लखनपाल हमारे साथ हैं। पहले जरा सत्ता से सवाल लेते हैं, फिर विपक्ष के पास चलते हैं। सर, सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है, तो क्यों ये गतिरोध बढ़ रहा है? देखिए, गतिरोध बढ़ने का तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण तो नहीं है। अब क्यों कारण बनाया जा रहा है वो तो विपक्ष के लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से तो पहल रही है कि सदन जो है वो चलना चाहिए, और सदन में पक्ष और विपक्ष के लोग जब साझा रूप से चर्चाएं करेंगे तभी कोई हल निकल पाता है। तो जवाब ले लेते हैं। सर, आप क्यों नहीं चलने दे रहे? यहाँ पर इंद्रदत्त लखनपाल जी ने जो सवाल उठाया, जरा जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं चलने दे रहे सदन को? और मुख्य तो कह रहे आपके पास आज जवाब नहीं था, तैयारी करके नहीं आए थे। जो कर्मचारी चयन आयोग को बर्खास्त किया गया है उस पर चर्चा लाई गई थी आज। देखिए, जहां तक सदन को चलाने की जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष के लोगों की है। कई बार जनहित के ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको उठाना बहुत वाजिब होता है,
जब उनको सही समय नहीं मिलता तो विरोध पैदा हो जाता है। इसलिए समय तो दिया, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा विपक्ष के नेता को ज्यादा समय मिल रहा है, मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसा है कि जो समय की बात है, विपक्ष के साथ ही सदन चलता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष इकट्ठे होकर ही सदन को चलाते हैं। परंतु कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो फ्लोर ऑफ दी विधानसभा भी जिनका डिस्कशन बहुत जरूरी है, और कई बार हम कई चीजों को ओवर रूल करके जब हम सदन को चलाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ने कहा जो नगर निगम संशोधन विधेयक लाया गया था, जब बिल लाया गया था तब तो आप सदन छोड़कर चले गए, तब किसी ने जो है चर्चा नहीं मांगी। उस बिल का क्या औचित्य है? आपने रोस्टर लागू कर दिया, रिजर्वेशन लागू कर दी, चुनाव की डेट डिसाइड कर दी, 13 से 17-18 को नॉमिनेशन, 2 तारीख को वोटे, 4 तारीख को रिजल्ट निकलना है, उसके बाद लाने के क्या औचित्य रहेगी? जवाब दे देते। सर क्या औचित्य है ये पूछ रहे हैं कि जब सब कुछ डिसाइड हो गया? देखिए, सरकार के अंदर एक अधिकार होता है, जब ऑर्डिनेंस के माध्यम से जब कोई काम किया जाता है तो उसको बिल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो वही सरकार ने किया है, इसमें कोई ऐसा हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं थी, जहां तक मैं समझता हूं। और ऐसे कई बार हुआ है, कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। जैसे अभी आज विपक्ष के लोग हैं, ये भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने भी अपने कई बार ऐसे ऑर्डिनेंस लाकर फिर उसको सदन में लाके उसको पास कराया। तो ऐसा तो इसमें कोई बहुत बड़ा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक समय देने की बात है, मुख्यमंत्री ने इंटरवीन करते हुए अध्यक्ष महोदय से स्वयं उन्होंने आग्रह किया कि आप जो हमारे विपक्ष के नेता हैं उनको बोलने दीजिए। नहीं, आपने कोशिश की, जब ये सवाल उठा रहे हैं कि बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी, आपकी तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री उनको जाना चाहिए था, विपक्ष से बात करनी चाहिए थी कि भाई बहुत महत्वपूर्ण बिल है, तो कुछ विधेयक है, कुछ संशोधन है, उस पर चर्चा जरूरी है, तो विपक्ष का होना भी जरूरी था। पहल तो सत्ता पक्ष को भी करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री तो गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना गए हों। और संसदीय कार्य मंत्री का अपना अधिकार होता है, अपना अधिकार क्षेत्र होता है, और मैं समझता हूं कि वो सुबह गए होंगे। इतना मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो इनके पास गए कि नहीं गए, लेकिन जहां तक रूटीन का जो एक कार्य होता है उसमें मुख्य संसदीय जो कार्य मंत्री होते हैं वो अवश्य जाते हैं विपक्ष के नेता के पास, और जो सदन को चलाने के लिए आग्रह करते हैं। हम लोग भी विपक्ष में रहे तो कई बार ऐसा टकराव हो जाता था, और उसमें फिर संसदीय कार्य मंत्री आकर आग्रह करते थे कि भी सदन को चलने दें। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन सदन के अंदर कई बार ऐसा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है कि उसमें फिर लोग वॉकआउट कर जाते हैं। सर, आज आपने वॉकआउट किया, ठीक है, आपने प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा आज होनी चाहिए थी, पिछले कल जो हुआ, पिछले कल भी आप सदन में लौटे नहीं, अब क्या सदन में लौटेंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है, चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था विपक्ष को, और सदन में डिप्टी सीएम ने ये कहा कि समझ नहीं रहे हैं भाजपा के लोग, और प्रदेश के खिलाफ वो काम कर रहे, प्रदेश हित में काम नहीं कर रहे चर्चा से भागकर। देखिए, ऐसा है, जहां तक कल का विषय है, जब प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो हमारे सत्ता पक्ष के मित्रों ने आउटसोर्स में पॉलिसी बनाने की बात की। आउटसोर्स के कर्मचारियों को हम नहीं निकालेंगे, उनसे वायदा किया। आज ना तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनी, ना कोई नीति बनी, ना कोई उनके बारे में बात हुई, और हजारों कर्मचारियों को जिन्होंने कोरोना के समय में प्रदेश के लोगों की जान बचाई है, उनको आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया। सीएम ने तो कहा कि पूरी बात सुनी नहीं विपक्ष ने, कि मुझे सुन लेते, वो कह रहे हैं कि विचार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जब हमने कहा था चर्चा ले लेते हैं, विचार कर रहे थे, हमने 67 के अंतरिक्ष से महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हो सकता है? हजारों लोगों को सड़कों पे खड़ा कर दिया, बेरोजगारी की खत्म करने की बात करते हमारे मित्र, आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हम आउटसोर्स की जल्दी पॉलिसी लाएंगे, आउटसोर्स कर्मचारी को किसी को निकालेंगे। तो सवाल, आप भी मंत्री थे पूर्व में सरकार में, तो आपने तो नहीं लाया पॉलिसी, आपने तो किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नहीं निकाला, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर किए थे, किसी को नहीं निकाला जाए। जरा ये बताएं कि अब क्या विपक्ष का स्टैंड है? क्या अब जो 30 के तहत महत्वपूर्ण चर्चाएं लाई गई हैं, आपके लोग भी उसमें, क्या अब विपक्ष जो है सदन में लौटेगा?
देखिए ये तो हमारे जो विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जो निर्णय करेंगे हम उसको नहीं, अभी बैठक हुई है ना आपकी, जरा बता चलो दीजिए। लंच के बाद फिर बैठक। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो लखनपाल जी, तो यहाँ तो विपक्ष सीधे तौर पर आपको आड़े हाथों ले रहा है और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से आपकी नीतियां सही नहीं है, ना तो सदन के भीतर ना तो सदन के बाहर। देखिए, जहां तक नीतियां बनाने की बात है, अभी तो प्रथम चरण शुरुआत हुई है। बजट सत्र है और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संगीन निर्णय लिया है कि हम आउटसोर्स जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हम निकालेंगे नहीं और उनके ऊपर कोई पॉलिसी बनाएंगे, उसके ऊपर विचार किया जा रहा है। और सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कैसे उनको जो है सरकार के उसमें अधीन किया जाए, कौन सी पॉलिसी उनके लिए बनाई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। जहां तक विपक्ष का आरोप लगाने की बात है, वो तो आरोप लगाने के लिए बात कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से आज 130 नियम 130 के तहत केवल सिंह पठानिया जी माननीय विधायक ने जो प्रश्न लगाया था, जो चर्चा लाई थी सदन के अंदर, उसमें चर्चा से भागने के लिए इन्होंने ड्रामा किया, क्योंकि इनके समय में पुलिस भर्ती कांड हुआ, इनके समय में फॉरेस्ट में भर्ती हुआ, अन्य जो JOIT के जो रिजल्ट तक नहीं निकाल पाए ये पिछले 5 वर्षों में, JBT के टीचरों की भर्ती नहीं कर सके। जब वो सारी बातें और विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से इन्होंने भाई भतीजावाद से अनक्वालिफाइड लोगों को भर्ती किया, अन्य संस्थानों में अनक्वालिफाइड लोगों को भर्ती किया, वो सारी चर्चा आज होनी थी, उसका जवाब देते। लेकिन इन्होंने जब देखा कि ये सीधा सीधा हमारे ऊपर प्रहार होगा और सत्ता पक्ष के लोग हावी हो जाएंगे, तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जी रणबीर, तो जैस्मिन, यहाँ पर दोनों पक्ष के जो नेता थे, विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद थे और कुछ और हमें नेता जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि वो न्यूज 18 के साथ जुड़े। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप लाइव है इस वक्त, आपको बता दें ये सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप चर्चा से भाग रहे हैं, आप तैयारी करके नहीं आए थे जो नियम 130 के तहत अभी चर्चा चल रही है सदन में। यहाँ कौन से IAS के एग्जाम की तैयारी कर रही है, ये तो सारी चीजें जब मुख्यमंत्री को पता नहीं है ना कुछ भी, इधर राउजर साइड पे। हाँ, इसलिए इसमें कोई तैयारी वाला विषय नहीं है, सारी चीजों की तैयारी की जाती है और हम तैयार होके आते हैं। लेकिन हमें ये पता होता है कि आज हमने बोलना है या प्रोटेस्ट करना है। बाकी अगर मुख्यमंत्री को इतना अपने आप पे घमंड है कि मेरे को बड़ी ज्यादा तैयारी करनी आती है, आ जाए कोई कंपटीशन कर ले हमारे साथ। नहीं, वो तो सदन के भीतर उन्होंने कहा कि जब बिल आया था नगर निगम संशोधन के, तब तो किसी ने ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा ना चर्चा में हिस्सा लिया। 67 के बाद दोबारा सदन में नहीं जाते, उनको पता होना चाहिए इस बात का। और वो खुद सदन में कितना रह रहे हैं, उनको तो सूरत से आने का समय नहीं है। एक मुख्यमंत्री के नाते संवैधानिक पद पे होने के बावजूद वो कैसे व्यक्ति के साथ कहाँ जा रहे हैं, उनको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अब क्या बैठक हुई है, आप जाएंगे फिर से? आप देखते हैं, अभी डिसाइड करेंगे ऊपर जाकर। बता दीजिए, बैठक तो हुई है आपकी? नहीं, अभी जाएंगे, गया नहीं मैं। अच्छा। अभी जा रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। जी, तो जी जैस्मिन रणबीर। देखिए किस तरह से यहाँ पर पलटवार का सिलसिला किस तरह से चल रहा है। लगता नहीं है कि ये गतिरोध अभी बिल्कुल थमेगा, क्योंकि विपक्ष के जिस तरह से बिल्कुल रणबीर, जिस तरीके से यहाँ पर नेताओं की बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार का सिलसिला जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, लगता नहीं है कि बहुत जल्दी एक गतिरोध थमेगा, चाहे सदन के बाहर या फिर सदन के अंदर। रणबीर, अभी भोजन अवकाश के लिए स्थगित है विधानसभा की कार्यवाही, इसके बाद विपक्ष वापस जाता है अंदर या नहीं जाता है, चर्चा होती है नहीं होती है, नजर आप बना के रखिए रणबीर। हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए रणबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा अपना हिमाचल में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। परवाणु डिपो से जुड़ी हुई आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 15वां दिन चल रहा। सदन में भांग की खेती को वैध करने का मामला गूंजेगा। सदन में बिजली बिलों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी गूंज सकता है। सदन में हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है और इससे पहले भी भोजन अवकाश से पहले की कार्यवाही के दौरान भी विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि बिजली बिल को महंगा करने के मुद्दे पर भी विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। साथ ही भांग की खेती को वैध करने का मामला भी आज सदन में उठाया जाएगा। तो सदन की कार्यवाही का 15वां दिन आज चल रहा है। भोजन अवकाश के लिए अभी कार्यवाही स्थगित है, लेकिन इससे पहले भारी हंगामा देखने को मिला। शिमला नगर निगम संशोधन बिल को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर कई आरोप लगाए। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया है और अब भोजन अवकाश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि भांग की खेती को वैध करने का मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है। इसके अलावा विपक्ष कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हंगामा कर सकता है, जिनमें हाल ही में बिजली के बिल को महंगा करने का भी विपक्ष में सदन में विपक्ष उठा सकता है और इसको लेकर भी गतिरोध देखने को मिल सकता है। नूरपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने राहुल गांधी के समर्थन में केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश की एकता और अखंडता के लिए बतौर प्रधानमंत्री 2 सदस्यों की शहादत दी, लेकिन मौजूदा राजनीतिक प्रकरण में केंद्र की बीजेपी सरकार ने गांधी की लोकप्रियता के भय से अघोषित आपातकालीन सरीखी स्थिति उत्पन्न कर दी है। पूरे हिंदुस्तान में तानाशाही के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया है। महोदय, यदि आपका जो कानून है उस कानून के मुताबिक हमारे जो माननीय सांसद रहे पूर्व में राहुल गांधी, उनको आपने ओछे हथकंडों द्वारा जो अयोग्य करार करवाया है और उसके बाद उनका जो सरकारी आवास है उसको खाली करवाने के लिए आपने जो फरमान जारी किया है, जिसको हमारे महबूब नेता ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया है, जिसके परिवार से 2 प्रधानमंत्री जो शहादत दी है, क्या उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? ये जो आप ऐसे घिनौने अपने काम कर रहे हो, इससे हमारे हिंदुस्तान की साख तो खराब हो रही है और राजनीति का स्तर जो है वो गिरता चला जा रहा है। हिमाचल के जयपुर से बड़ी खबर है, जहां हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर का मेडिकल करवाया गया। पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को मुख्य आरोपी माना जा रहा है और दोपहर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। पिछले 6 सालों से आयोग के ये सचिव रहे हैं। मामले में गोपनीय शाखा में तैनात महिला कर्मचारी उमा आजाद समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। आज दोपहर बाद मुख्य सचिव जितेंद्र कंवर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कई बड़े खुलासे होने की यहां से उम्मीद जताई जा रही है। विजिलेंस की टीम ने लंबी पूछताछ उनसे की है और आपको ज्ञात होगा कि 21 फरवरी 2023 को इस आयोग को सरकार ने भंग कर दिया था। उससे पहले और उसके बाद लगातार ही दिसंबर के महीने से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उमा आजाद के साथ साथ 6 लोगों पर गाज गिरी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जितेंद्र कंवर से विजिलेंस की टीम ने पूछताछ की है और दोपहर बाद उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाना है। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 100 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 306 नए मामले सामने आए हैं। करीब 5600 से ज्यादा लोगों के सैंपल्स लिए गए, जिनमें से
92 मरीज ठीक भी हुए हैं। 5 मरीजों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और बीते 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 1500 के पास पहुंच गया है। 5600 लोगों की टेस्टिंग हुई है। 300 से ज्यादा लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते 24 घंटों में 306 नए कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें रिकवरी रेट की अगर बात करें तो 194 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल्लू में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कुल्लू में फिलहाल 70 एक्टिव केसेस हैं, जिनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है, जबकि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में डीसीएचसी में कोरोना पॉजिटिव 71 वर्षीय महिला का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोविड के आज हमारे पास आज की डेट में 70 पेशेंट हैं, 70 पेशेंट, उनमें से एक पेशेंट, सारे लोग घरों में आइसोलेटेड हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारी टीम लगातार उनकी सेहत के बारे में पूछ रही है, उसका ध्यान रख रही है। एक पेशेंट हमारे पास डीसीएचसी में दाखिल है, वो 81 साल की एक लेडी है, उसको निमोनिया भी है, कोविड पॉजिटिव भी है, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट की निगरानी में है। उनके मुताबिक उसको निमोनिया भी है और उसको फिलहाल 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पे उसको रखा है। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन करें, हाथ सैनिटाइज रखें और किसी को छुएं ना, ये मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे, मंडी से आपको खबर देंगे, जहां के सुंदरनगर में सिविल हॉस्पिटल का ऑक्सीजन प्लांट बीते 1 महीने से बंद पड़ा है। 150 बिस्तरों की क्षमता वाले इस हॉस्पिटल में इस प्लांट के बंद होने की वजह एक स्विच है। दिसंबर 2021 में तत्कालीन सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर ये प्लांट यहां स्थापित किया था और इसकी क्षमता 500 LPM है, लेकिन एक स्विच की खराबी की वजह से ये प्लांट ठप पड़ा हुआ है। इस बारे में डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि जिस कंपनी ने प्लांट को स्थापित किया था, उनके साथ करार समाप्त हो चुका है। अब विभाग को इसकी मरम्मत स्वयं करवानी पड़ेगी। मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान नहीं है, इसलिए रोगी कल्याण समिति के पैसे से इसकी मरम्मत करवाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। हमारा जो सुंदरनगर का प्लांट लगा हुआ PSA प्लांट, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ है चली हुई है, उसमें भी थोड़ा सा कोई डिफॉल्ट पड़ा हो, जो SMO साहब ने मेरे को बताया, तो भैया हमने उसकी पहले रिपेयर करा दी। कोई स्विच है वो, तो हमने महीना भर तो चला, उसके बाद दोबारा वो स्विच जो उड़ गया कि वो शायद उसमें प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, उसकी वजह से तो कंपनी वालों से हमने बात करी, कोशिश की कि जितना भी जो स्विच खराब है उसको भी हम आर कैसे रिपेयर करके फर्दर टाइम जितने दिनों चलता है तब तक उसका कोई अल्टरनेट होता है, उस काम को हम दोबारा करने के लिए मैंने SMO साहब से बात करी, तो उन्होंने माना कि ठीक है हम उसको बना देंगे और काम चल पड़ेगा। हमने कंपनी से बात की तो कंपनी ने अभी तक अपना इंजीनियर नहीं भेजा है। उन्होंने बीच में हम बार बार रिक्वेस्ट करने पर हमने वो उनसे स्विच के लिए जो स्विच खराब था वो स्विच उन्होंने भेजा, पर जब हमने वो स्विच यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिशियन ने लगवाया तो वो दोबारा से खराब हो गया, यानी कि वो जल गया क्योंकि उसमें धुआं छोड़ दिया। तो इसलिए हो सकता है कुछ ड्रायर में कुछ खराबी होगी। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि भाई सर्विसिंग ना होने की वजह से ये खराबी इसमें आई हो। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है अपने हायर ऑफिसर अपने CMO साहब को पत्र द्वारा सारी सूचित कर दिया हुआ है और आगे जो कार्यवाही करेंगे उसका हम इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत अक्टूबर 2020 के बाद खुली मिठाइयां बेचने वाले व्यापारियों को मिठाई की ट्रे पर निर्माण और उपयोग करने की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य किया गया है, लेकिन सोलन में कई व्यापारी इसका खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 मिठाई विक्रेताओं के चालान भी किए, साथ ही 22 से 24 दुकानों का भी किया गया। नगर निगम के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉक्टर अतुल कैस्था ने बताया कि खाद्य विभाग के नियमों का उल्लंघन कर रहे मिठाई विक्रेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। गर्मी के मौसम के मद्देनजर नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मिठाई, खासकर मिठाई की जो दुकानदार हैं, उनके एक नियमों की अवहेलना के बारे में अवगत करवाया था विभाग ने। उस पर त्वरित हमने कार्रवाई की। हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो कि सोलन शहर में जिनका
कारक क्षेत्र पड़ता है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे शहर के लगभग 22 से 24 दुकानदारों का निरीक्षण किया। मिठाई भी कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। निर्मंडल उपमंडल के बागी पुल नोर मार्ग में यह हादसा पेश आया है। कुरपन खड्ड में 200 मीटर गहरी खाई में एक डंपर जा गिरा है। डंपर में 3 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको कुल्लू घाटी से दे रहे हैं। तस्वीरें भी इस हादसे की सामने आई हैं, जहां निर्मंड उपमंडल के बागी पुल नोर मार्ग में यह हादसा पेश आया है। कुरपन खड्ड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 200 मीटर गहरी खाई में ये डंपर जा गिरा है। यह हादसा कैसे हुआ, इसका पता अभी लगाया जा रहा है। इस डंपर में लोग सवार थे, तीनों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।